यूपी के एटा जिले में हुए चौहरे हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे की जानकारी दी है और इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी का नाम जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये जो जघन्य हत्याकांड हुआ था बीती 19 जनवरी को एटा में, उसका जो है मुख्य हत्या आरोपी कौन निकला, किसने अपने माता पिता और बेटी और पत्नी की हत्या की थी? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि लगातार आई इंडिया एटा से संबंधित इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। जो जानकारी मिली है और जैसे कि आई इंडिया ने आशंका जताई थी या संभावना जताई थी कि इस खुलासे को जल्द ही प्रभाकर चौधरी, जो कि आईपीएस तेज तर्रार अधिकारी हैं, वो कर देंगे और वैसा ही सामने आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चौहरा हत्याकांड हुआ था, इसमें किसी और ने अंजाम नहीं दिया, बल्कि अपने खून ने ही खून कर डाला था। ये जो चौंकाने वाला तथ्य निकल करके आ रहा है, जो भी सुन रहा है उसका दिल दहल जा रहा है कि कोई इतना निर्दयी बेटा कैसे हो सकता है कि अपनी माँ, अपने पिता और अपनी पत्नी और अपनी बेटी की हत्या कर देता हो, वो भी ईंटों से कूच कूच कर। और अपने आप में ये बड़ा खुलासा है जो दर्शाता है कि अब रिश्तों में कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि रिश्ते ज्यादा दिन तक चल पा रहे हों। आप देख रहे होंगे ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। कोई बेटा अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपनी बेटी की हत्या जरा सी बात पर अगर कर दे रहा है तो आप अंदाजा लगा लें कहां जा रहा है समाज। तो ये एटा की ऐसी घटना जो दिल दहला देने वाली, जिसका खुलासा डीआईजी जो कि आगरा रेंज के हैं प्रभाकर चौधरी, उन्होंने किया है। और वो बाकायदा डेरा डाले हुए थे एटा में ही, और कुछ देर पहले आई इंडिया ने बताया था कि बहुत जल्दी खुलासा हो सकता है और खुलासा का कारण जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पहले हम आपको बता देते हैं कि ये हत्या जिस तरीके से एक दिन पहले इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें डॉक्टर गंगा सिंह साक्य जो कि बुजुर्ग थे, उन्हें मारा गया और उनके जो है उनकी पत्नी की हत्या की गई, श्यामा देवी की, रत्ना देवी की और ज्योति की। 4 हत्याएं हुई थी। इन हत्याओं का हत्यारा कोई और नहीं, उसका अपना बेटा यानी गंगा सिंह का अपना बेटा कमल सिंह निकला है। ये कमल सिंह साक्य जो कि दवा का कारोबारी है, छोटी सी इसकी दुकान है, और हत्या के पीछे का जो कारण निकल करके आ रहा है वो जानकर और भी दिल दहला देने वाला है। दरअसल 11 फरवरी 2026 को ज्योति साक्या, जो कि उसी की बेटी है, उसकी शादी होनी थी अनुराग सक्सेना से, जो चंडीगढ़ का रहने वाला है, और ये शादी उसे उसकी मन मर्जी के विपरीत हो रही थी। ये उसको कहीं ना कहीं अखर रहा था। दूसरा, इस शादी के लिए 4 लाख रुपए इकट्ठा करने की बात थी कि 4 लाख रुपए जमा किए जाएं। तो इसको लेकर पत्नी दबाव बना रही थी। जब ये घर आया तो पत्नी ने पूछा, कुछ पैसा इन्होंने जुटा भी लिया था, जिसको लेकर नोकझोंक हुआ। कुछ अपमानजनक बात कह दी पत्नी ने। सर ये गया छत पर और छत पर जाने के बाद ईंट लाया, पहले पत्नी की हत्या की, फिर विरोध किया तो बेटी की हत्या कर दी, फिर इसके बाद चिल्लाई माँ आती है, माँ की हत्या कर देते हैं, और ये राज कहीं खुल न जाए बिस्तर पर लेटे पिता को भी मार देता है। तो 4 लोगों की हत्या ये हुई है। और इसको लेकर के डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि सीसीटीवी, डीसीआर, मेडिकल रिपोर्ट व वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी कमल सिंह साक्य की गिरफ्तारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इसमें 80% साक्ष्य साइंटिफिक एविडेंस के थे, और हत्या के बाद आरोपी कमल ने घर में खून के छींटे धोए व मेडिकल स्टोर पर चला गया था। जैसा कि हमने आपको घटनाक्रम बताया, जो समय था उसी समय वो आता है। उसके बाद का कोई सीसीटीवी फुटेज ऐसा नहीं मिलता है कि कोई अंदर आया हो या बाहर गया हो। यही आधार बना और यही इसी आधार पर जो है उसे गिरफ्तार किया गया। जब कल हत्याकांड होता है, उसके बाद उसका कमल का छोटा बेटा पहुंचता है और वो चीखता चिल्लाता है। उसके बाद जब कमल पहुंचता,
उसी समय उसको जैसे एक झटका सा लग रहा था, वो गिरने लगता है तो उसका मासूम बेटा संभालने लगता है। तो शक तो पहले दिन से ही पुलिस को हो गया था, लेकिन चूंकि बॉडी का अंतिम संस्कार होना था, वो बॉडी अंतिम संस्कार हो गई। उसके बाद डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने खुलासा किया। हम आपको पहले सुना देते हैं, उन्होंने पूरा खुलासा विस्तृतवार बताया, जरा सुन लीजिए। दिनांक 19 को ये कोतवाली थाना क्षेत्र में जनपद एटा में 4 लोगों के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 3 महिलाएं थी और 1 पुरुष थे। यहाँ पे घटनास्थल का इंस्पेक्शन किया गया और जो हमारी फॉरेंसिक टीम है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उनके द्वारा भी मौका मुआयना किया गया, सैंपल इकट्ठा किए गए। साथ ही जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनका भी अवलोकन किया गया और जो भी टेक्निकल एविडेंसेस होते हैं हम लोगों ने उस आधार पर आगे की कार्रवाई करी। तो इसमें ये निकल के आया कि जो मृतक हैं उनके पुत्र जो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं मेडिकल स्टोर की, वो दोपहर में लगभग 12:55 के आसपास अपने घर पे आते हैं, कुछ पॉलीथीन में लिए हुए, और लगभग सवा घंटे के आसपास वहाँ अपने घर में रहते हैं और फिर बाइक से चले जाते हैं। सभी तरफ कैमरे लगे हैं, घर के पीछे भी लगे हैं, घर के आगे भी लगे हैं। और उनके जाने के लगभग 20 मिनट बाद उनका छोटा बेटा आता है, जो घर के अंदर जाता है तो उसको डेड बॉडी इस तरह से दिखती है और बाहर आकर के वो सूचना देता है जो पड़ोसी के लोग हैं, फिर पुलिस को यह सूचना मिलती है। तो इसमें सारी चीज़ों की एनालिसिस की गई, देखा गया, CDR से लेकर सब कुछ देखा गया, आसपास भी लोगों से गोपनीय तरीके से भी जानकारी इकट्ठा की गई। तो इसमें घटना जब हुई है उस दौरान केवल जो सस्पेक्ट है हमारा, जो कोमल है, उनके लड़के वही मौजूद हैं। CDR के माध्यम से भी उनकी बेटी ने भी ये पुष्टि की कि जब 1 बजे के आसपास फ़ोन किया गया था तो घर से पता चला था कि फादर उपस्थित हैं। और उनके जाने के बाद जो हमारे सस्पेक्ट थे, जो अब आरोपी हैं, उनके जाने के बाद और लड़के के आने के बीच में केवल 20 मिनट का अंतर है और 20 मिनट में कोई दूसरा आदमी आकर के कर जाए ये संभव नहीं है, ना ही कोई फुटेज और ना ही कोई एविडेंस ऐसे मिले। तो इससे ये साबित हुआ कि घटना इनके द्वारा की गई है। जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा, टैक्टिक्स अपना के काफ़ी पूछताछ की गई। इनके कपड़े का फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया, जिसमें इनके कपड़े पे और जूते पे ब्लड स्टेन मिले। दूसरे जनपद की टीम से भी उसको फोरेंसिकली उसको एग्जामिन किया गया है और इनका मेडिकल कराया गया। तो जो इनका पाम है, उसके जो फिंगर टिप्स हैं, उस पर भी इंजरीज़ के निशान हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भारी चीज़ इनके हाथ में रगड़ खाई है। जो मर्डर वेपन था वो ईंट था, जो घर के अंदर ही मौजूद था, छत से उठा के ले आए थे। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं कि मर्डर इनके द्वारा ही किया गया है। इनकी स्वीकारोक्ति भी है इस मामले में। साथ ही जो इसके पीछे मोटिव आया, इनकी एक बेटी की शादी तय हुई थी जिसके पैसे के इंतज़ाम करने थे इनको, और इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ पैसों के इंतज़ाम कर भी लिए थे इनके द्वारा, लेकिन वो 2-3 दिन डिले हुआ और जब ये खाना खाने गए तो इनकी पत्नी द्वारा फिर से पूछताछ की गई कि पैसे आपने दिए कि नहीं दिए, खाते में डाले कि नहीं डाले। तो इस चीज़ को लेकर के कि अभी नहीं डाल पाए, हम नंबर मांग रहे हैं, ऐसा करके हॉट टॉक हुआ और इनका कहना है कि इनकी पत्नी के द्वारा कुछ इनको कड़े शब्द यूज़ किए गए, अभद्र चीज़ें ऐसी यूज़ की गई जिससे ये आवेशित हो गए। एक तरह का इन्होंने बताया कि सडन प्रोवोकेशन के में आ गए और इन्होंने वहाँ गाली गलौज की, उसके गले को पकड़ के खींच लिया। उस समय इनकी बेटी भी दूसरे कमरे में मौजूद थी, वो भी आई। लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई, दोनों को इन्होंने गिरा दिया। तो फिर ये छत पे आराम से चले गए टहलते हुए और ईंट लेकर के आए और एकाएक इन्होंने 2-2, 3-3 ईंट मार दी। फिर इनकी जो मदर थी वो चिल्लाती हुई आई, शोर करने लगी, तो इन्होंने मदर के सिर पे भी एक बार कर दिया। हालांकि उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो नीचे गिर गई। फिर ये बाद में इनके फादर थे, इनको लगा कि कहीं घटना पता ना चल जाए, साक्ष्यों को छुपाने और किसी को जानकारी ना हो, इस क्रम में इनके फादर जो कैंसर पेशेंट थे वो लेटे हुए थे, उनके भी सिर पे एक बार पाया गया जिससे उनकी भी डेथ हुई है। और फिर ये घर से निकल गए। उसके 20 मिनट बाद, जैसा मैंने पहले बताया, इनका बेटा आया, उसने इस घटना की सूचना दी। जाने के बाद ये अपने दुकान पे गए, वहाँ से 500 रुपये लिए और फिर DP नगर पेट्रोल पंप के पास 300 रुपये का इन्होंने पेट्रोल डलवाया। इनका ये कहना था कि ये स्वयं सोच रहे थे कि आगे जाकर के ये भी कहीं एक्सीडेंट होकर अपनी जीवन का समाप्त कर लेंगे, लेकिन इसी बीच इनकी बेटी का फ़ोन गया कि कुछ घटना हो गई, तो ये वापस आ गए। और जो भी इनके द्वारा रिकॉर्डिंग की गई थी, सारी चीज़ों को बहुत माइन्यूटली हम लोगों ने एग्जामिन किया है। इन्होंने जैसा कि स्वीकार भी किया है। आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें जो है हम एक विशेष टीम का, चूँकि बड़ी विवेचना है और फोरेंसिक एविडेंस भी काफ़ी हैं, तो इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 4 विवेचकों की बनाई गई है, जिसमें क्षेत्राधिकारी स्वयं विवेचना करेंगे। उनके अतिरिक्त जो और लोग भी रहेंगे वो भी विवेचना में शामिल रहेंगे, पर्चे काटेंगे।
उसकी विस्तृत योजना की जाएगी और साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी चार्जशीट फाइल करें ताकि इसमें ट्रायल के बाद सजा दिलाई जा सके। नहीं, कोई अभी तक का ऐसा कोई जानकारी में नहीं आया कोई आपराधिक इतिहास। जैसा मैंने बताया, हम इन्वेस्टिगेशन कर भी रहे हैं और भी कुछ तथ्य पता चले हैं इनके बारे में, उसकी भी छानबीन की जाएगी। अगर साक्ष्य की दृष्टि से कोई भी तथ्य महत्वपूर्ण होगा तो हम लोग उसको विवेचना में शामिल करेंगे। थैंक यू। तो देखिए, प्रभाकर चौधरी जो कि एसएसपी श्याम नारायण सिंह के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरा घटना के बारे में बताते हैं, घटना के खुलासे के बारे में बताते हैं और एक जो सनसनी फैली थी ऐसी चौहरे हत्याकांड को लेकर, वो अपने आप में एक उसका पटाक्षेप हो गया, उसका खुलासा हो गया और उसका हत्यारा कोई और नहीं, उसका अपना बेटा कमल सिंह साक्य निकला। अब ऐसे में सवाल उठता है, इसके परिवार में एक बेटी और एक बेटा है, अब इसको जेल जाना है तो इनके बाद इनका क्या होगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो समाज में कहीं न कहीं कचोटेंगे और समाज के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि क्या ऐसा भी बेटा हो सकता है जो पूरे अपने परिवार का खात्मा कर दे। अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। जी बिल्कुल, तो एटा जिले में चौहरे हत्याकांड का बड़ा खुलासा और सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने किया है और डीआईजी और तेज तर्रार आईपीएस अफसर प्रभाकर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी और ये कोई और नहीं बल्कि एक कलयुगी बेटा, कलयुगी पति और कलयुगी पिता ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया और महज जो शादी होनी थी 11 फरवरी को उसकी बेटी की, उसके लिए रुपये के इंतजाम की बात को पत्नी द्वारा पूछने पर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब वो पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में जो गिरावट आ रही है आजकल के, तो उसकी एक वानगी देखने को मिली। जघन्य हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा एटा पुलिस ने किया है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।